एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ 3 दिन और 3 रात समुद्र में बह रही थी। उनका एकमात्र आश्रय यह डूबने वाला शिपिंग कंटेनर था। उसने लापरवाही से बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया। नतीजतन कुछ ही देर में कई मछलियां उसके आसपास जमा हो गईं। तुरंत उसने एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराश थी तभी उसने मछली पकड़ने और पोषण प्राप्त करने के लिए उसने ईयरफोन कॉर्ड से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बुना। जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने एक डायपर को चारे के रूप में डाला। फिर उसने चुपचाप मछली के फंसने का इंतजार किया। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद आखिरकार एक मछली जाल में फंस गई और आखिरकार उसे भरपेट भोजन मिला। दिन बीतते गए और उसने काफी मात्रा में भोजन जमा कर लिया था। खतरे से जल्द बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों बचाव पत्र लिखे। फिर उसने उन सभी को एक एक करके प्लास्टिक के बक्सों में डाल दिया। इसके बाद उसने सभी बक्सों को समुद्र में फेंक दिया। उम्मीद थी कि जल्द ही कोई उन्हें खोज लेगा। उसे नियमित रूप से एक पाइप का उपयोग करके कंटेनर से पानी बाहर निकालना पड़ता था, नहीं तो एक बार जब यह पानी से भर जाता तो वे डूब जाते। बच्चे को ठंड लगने की चिंता में उसने थर्मस में तेज शराब डाली और फिर आग लगाकर बच्चे को गर्म किया। क्योंकि उसका फोन स्क्रीन टूटने के कारण अनलॉक नहीं हो पा रहा था, वो केवल अपने पति के फोन करने का इंतजार कर सकती थी। लेकिन उस रात पति से अचानक बुरी खबर आई। उसने कहा कि उसे गोली लग गई है और वह खतरे में है और शायद वह महिला को बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। वह रोया और महिला को मजबूती से जीने के लिए कहा। यह सुनकर महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपने पति को बच्चे को जन्म देने के बारे में बताया। फिर उसने पति से बच्चे के लिए कुछ प्यार भरे शब्द कहने को कहा। उसने बच्चे का नाम भी रखा न्यो। इसके बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर उच्चतम बिंदु तक बढ़ गया था। उसे सबसे बुरे के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी के तख्तों और प्लास्टिक के बक्सों से एक छोटी नाव बनाई ताकि अगर कंटेनर डूब जाए तो भी वे कुछ समय के लिए नाव पर तैर सकें। कुछ ही देर बाद एक सीगल समुद्री चिड़िया के दिखने से उसे उम्मीद मिली, क्योंकि जहाँ सीगल होते हैं वह जगह जमीन से बहुत दूर नहीं होती। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। रात में छेद को बंद करने वाली सील अचानक निकल गई और समुद्र का पानी तेजी से कंटेनर के अंदर बहने लगा। यह देखकर वह जमा किए हुए भोजन को खोजने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह एक रस्सी में उलझ गई। निराश होकर उसे रस्सी काटने के लिए पानी के अंदर जाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद वह आखिरकार खतरे से बाहर निकल गई। लेकिन जब वह पानी की सतह पर आई तो बच्चा पहले ही कहीं दूर बह गया था। वह समुद्र में जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसके चिल्लाने से एक गोल्ड फिश उसके पास आ गई। गोल्ड फिश जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़कने लगी। बच्चा डर गया और रोने लगा। इस तरह महिला को बच्चे का पता चल गया। वह तेजी से तैरकर उसके पास गई। शुक्र है बच्चा सुरक्षित था। गोल्ड फिश ने यह देखा और भी चली गई। इस तरह उन्होंने समुद्र में पूरी रात बिताई। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और कुछ विदाई के शब्द कहे। सीगल को देखकर उसने बक्से में रखी मछली निकाली। जल्द ही सीगलों का एक झुंड उसके पास आ गया। तभी एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी। उन्होंने सीगलों के असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया और तुरंत नाव को उस दिशा में ले गए। फिर उन्होंने बच्चे को नाव पर खींच लिया। रस्सी का पीछा करते हुए उन्हें महिला भी मिल गई, लेकिन महिला अब मौत के मुंह में थी। शुक्र है दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार महिला को बचा लिया गया। मातृत्व के महान शक्ति को सलाम।